अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ू 103 के क्विज़ नंबर 3 की, और जो आज ओपन हुआ है और उसका सलूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं और ज़ूलॉजी के हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपसे ही रिलेटेड होंगी। और ज़ूलॉजी का ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, आपको लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर आप पेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो मस्ट कॉन्टैक्ट मी, और इस ग्रुप का जो पेड सर्विस वाला ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, मतलब इनमें से 4 दिए हुए स्टेटमेंट से कौन सी ट्रू है। तो जो लास्ट वाली है ना वो ट्रू है, बिकॉज जो वन वे इनोवा होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो टू वे इनोवा होता है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। आपको हैंडआउट से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका जो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। वन वे इनोवा फॉर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज टू वे इनोवा फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन इज विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मेजर कौन सा इनमें से नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, रेंज है और मीन है। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो मीन है। तो ये आपके सामने वेरिएबिलिटी के मेजर्स दिए हुए हैं और इसमें मीन डेविएशन सारा कुछ है, सिवाय जो सिर्फ मीन है वो इसमें नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास मीन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन विच टोटल नंबर्स आर नॉट प्री डिटरमाइंड एंड सम टाइम देयर नंबर कैन रीच टू इन्फिनिट को पहुंच जाएं और ये डिटरमाइंड भी ना हो, प्री डिटरमाइंड भी ना हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। आपको हैंडआउट से चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये जो स्टेटमेंट वहाँ दी हुई है वो सेम स्टेटमेंट ये दी हुई है, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट ऑप्शन है वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कि हमारे पास इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 सैम्पल्स व्हेन सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर दैन 30। जब साइज़ ग्रेटर दैन 30 हो तो हम उसको सैम्पल साइज़ को कंपेयर करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने इसकी जो स्टेटमेंट दी हुई थी ये दी हुई है, ये ग्रेटर दैन 30 हो अगर साइज़, तो हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जी टेस्ट हो गया। पाँचवा क्वेश्चन है जी कि इज़ यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर दैन 2 सैम्पल्स। अगर 2 सैम्पल से ज़्यादा को हमने कंपेयर करना हो तो हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम अनोवा का टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अनोवा आ गया, ठीक है। अनोवा की डेफिनेशन में आप देख सकते हैं यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर दैन 2 सैम्पल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अनोवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि डाटा इन विच देयर आर ओनली 2 आउटकम्स फ्रॉम एन इवेंट एंड नंबर्स ऑफ इवेंट्स आर प्री डिसाइडेड इज कॉल्ड। यानी 2 आउटकम्स हों और जो नंबर ऑफ इवेंट्स हो वो भी हमारे पास पहले से डिसाइड किए हुए हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसका भी आपको हैंडआउट से चेक करवा देता हूँ। तो ये रहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये इसकी स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी कि 2 आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं और नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं या प्री डिसाइडेड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डी एफ विद इन अ ग्रुप। डी एफ विद इन अ ग्रुप क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है जी वो है हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम माइनस कर दें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप से तो ये हमारे पास डी एफ विद इन अ ग्रुप आ जाएगा। आपको इसको हैंडआउट से भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास है जी डी एफ विद इन अ ग्रुप का जो फार्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना बिटवीन वाला, ये भी MCQs बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8, इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज़ ट्रू फॉर 2 वे अनोवा। 2 वे अनोवा के लिए जो अजम्पशन ट्रू है इन चारों में से वो कौन सी, वो पहले वाली है कि सैम्पल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हमने देखा कि 2 वे अनोवा जो होते हैं उसमें 2 सैम्पल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि 1 वे अनोवा में 1 सैम्पल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब होते इंडिपेंडेंट ही है। आपको इसको हैंडआउट से चेक करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं
अनोवा के, ठीक है। 4 हैं अजम्पशंस। पहला है कि नंबर ऑफ सैंपल्स मस्ट बी मोर देन 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, और सैंपल जो मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी होना चाहिए। ये अजम्पशंस है अनोवा के, इसको याद भी रख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है कि पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ यूज्ड इन दी। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस टेस्ट में यूज़ होता है? तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट में होता है। आपको दिखा देता हूँ इसको, रुके नेक्स्ट भी कर लेते हैं क्विज़, क्योंकि नेक्स्ट भी हमने वहीं पे जाना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? तो ये हमारे पास आए मान विथनी यू टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दोनों को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जनाब जो हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनका कुछ दिए हुए हैं कि ये हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसमें ये आ जाता है एक, और ये आ जाता है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था मान विदनी यू टेस्ट, ठीक है। और जो टेस्ट पैरामेट्रिक में दिया हुआ था हमारे पास क्विज़ में, वो ये है यहाँ पर पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज़ यूज्ड इन द पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये हमारे पास क्या है? एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लो, क्योंकि नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मिलेंगे आपको। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।